आज हम लोग जो बात करेंगे, टुडे आई विल टॉक ऑन a sonnet of William Shakespeare, that is let me not to the marriage of two minds. उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लेकर के मैं बात करूंगा, एंड आई विल आल्सो डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑलरेडी आई सेंट यू पीडीएफ फाइल मैंने आपको शेयर किया है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा यू सी द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, उसको आप देखते हैं. तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. I think it's visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So you find here critical appreciation of the poem. कौन सी पोएम का? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो आपका पहला पोएम है. हियर यू फाइंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ फेमस सोनेट ऑफ शेक्सपियर. पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स क्या? इज इट अ लिरिक, इज इट एन एलिजी, या इज इट अ सोनेट? तो ये क्या है? इट्स अ सोनेट. ये क्वेश्चन आपका यही बनता है. ये सोनेट है. सोनेट क्या होता है? सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन. 14 लाइन्स की पोएम को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स इज अ फेमस सोनेट ऑफ शेक्सपियर. इट इज एन एड्रेस टू हिज फ्रेंड, बेनिफैक्टर एंड पेटर, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस सोनेट में उन्होंने किसको एड्रेस किया है? अपने दोस्त बेनिफैक्टर और पेटन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. He let me not to the marriage of two minds is a sonnet, and he addressed this sonnet to his friend, benefactor and patron, the Earl of Southampton. This sonnet is rated as one of the best sonnets of Shakespeare. It ranks 110. ये जो sonnet है इसका नंबर क्या है? 116वां नंबर. एक एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा. So whenever you talk about let me not to the marriage of two minds, you have to keep in your mind कि let me not to the marriage of two minds is a famous sonnet of Shakespeare. Is a famous sonnet of Shakespeare. This sonnet he addressed to his friend, benefactor and patron, जिसका क्या नाम था? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन करा दे रहा हूँ. This sonnet is rated as one of the best sonnets of Shakespeare. It ranks 116. ये sonnet नंबर कितना है? 116 है. among the 154 sonnet. ये और एक क्वेश्चन है, शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे? 154 सोनेट लिखे हैं. और सोनेट कितनी लाइन की पोएम होती है? 14 लाइन्स की पोएम होती है. शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट लिखे हुए हैं, उन 154 में से जो प्रेजेंट सोनेट है, प्रेजेंट सोनेट विच वी आर स्टडीइंग, उसका नंबर कितना है? 116 है. इट्स लैंग्वेज इज विविडली ल्यूसिड एंड ग्रेसफुली सिंपली. इसका जो लैंग्वेज है वो ल्यूसिड और सिंपल है. इट रिवील्स रिमार्केबल ease and grace. It contains profuse use of the metaphor. इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर का. So you find here कि profuse माने enough use of metaphors in the sonnet. It is a sonnet of universal significance. This beautiful sonnet forms one link in the long chain of sonnets written by Shakespeare on the theme of love and beauty. एक चीज ध्यान में रखना है कि इस सोनेट का जो थीम है वो क्या है? लव एंड ब्यूटी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द थीम ऑफ द सोनेट? द थीम ऑफ द सोनेट इज लव एंड ब्यूटी. शेक्सपियर had both sweet and bitter experiences of true and false love during the course of his affair with the Dark Lady. If the question comes, who is Dark Lady? Dark Lady was the beloved of William Shakespeare, and with her she got what? She got true and false love. Yeah, she got the experiences of true and false love. So particularly words
आर नेम विच आई पुट इन सर्किल, यू डोंट हैव टू फॉरगेट। जैसे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स क्या है, सोनेट है। सोनेट क्या होता है, 40 लाइन्स पोयम होती है। जो प्रेजेंट सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, इसका जो रैंक है या सीरियल नंबर है कितना, 116 है। शेक्सपियर ने कितना सोनेट लिखा, 154 सोनेट लिखा है। जो प्रेजेंट सोनेट है इसमें मेटाफर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इस सोनेट का थीम क्या है, लव एंड ब्यूटी है। और इसके अलावा ये जो सोनेट है किसको एड्रेस किया गया है, शेक्सपियर के जो फ्रेंड है, पेटन है, बेनिफैक्टर है, जिनका नाम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, उनको एड्रेस किया गया है। नाउ यू फाइंड हियर कि देयर इज अनदर नेम दैट इज डार्क लेडी। डार्क लेडी इज द नेम ऑफ हिज बिलव्ड। You find here he had personally known and realized the vital difference between true love and false lust. The sonnet therefore comes from the innermost recesses of the poet's heart, cast in the popular Shakespearean pattern. शेक्सपियर के सोनेट का एक पैटर्न है, और वो शेक्सपियर के सोनेट का पैटर्न क्या है, शेक्सपियर के सोनेट के जो पैटर्न है, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। तो 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट उसमें यूज किया गया है। क्वार्टेन मीन्स 4 लाइन्स इस टाइम का। जो क्वार्टेन है वो क्या होता है, 4 लाइन्स इस टाइम का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वार्टेन रिफर्स टू व्हाट, क्वार्टेन रिफर्स टू 4 लाइन्स इस टाइम का। तो इन शेक्सपियरन सोनेट हाउ मेनी क्वार्टेन डू यू फाइंड, इन शेक्सपियरन सोनेट देयर आर 3 क्वार्टेन। शेक्सपियर के सोनेट में टोटल कितने क्वार्टेन है, 3 क्वार्टेन है। तो 4 को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कपलेट कितना है, एक कपलेट है, वो भी राइमिंग के साथ, लास्ट का 2 लाइन। तो टोटल 14 लाइन्स है। 14 लाइन्स में 4 4 4 का 3 क्वार्टरेन है, और लास्ट में 2 कपलेट है। 4 3 12 प्लस 2 14। तो इन दिस सेंस यू फाइंड व्हाट, इन दिस सेंस यू फाइंड कि शेक्सपियर का जो सोनेट है उसका पैटर्न क्या है, 3 क्वार्टरेन्स एंड अ कपलेट। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज क्वार्टरेन, QUATRAIN, क्वार्टरेन मींस 4 लाइन्स इस टाइम का। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि जो शेक्सपियर है इस सोनेट में उन्होंने किसके बारे में, ट्रू लव का जिक्र किया कि व्हाट इज ट्रू लव इन द आई ऑफ विलियम शेक्सपियर, या व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लव। possessed of the possessed of the usual Shakespearean possessed of the usual Shakespearean ring of verse and melody, and endowed with utmost sincerity of feeling, this sonnet appeals to the readers as Shakespeare's masterpiece. द थीम ऑफ द सोनेट इज लव। एक नया क्वेश्चन ये बनेगा, शेक्सपियर की जो ये सोनेट है इसका थीम क्या है, लव है। शेक्सपियर लाइक अदर थिंकर्स एंड ऑथर क्लासिफाइज लव अंडर 2 कैटेगरीज। इस सोनेट में शेक्सपियर ने लव को 2 भागों में बांटा है। पहला जो लव उन्होंने बताया वो क्या है, ट्रू या स्पिरिचुअल लव। उन्होंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लव, पहला ट्रू या स्पिरिचुअल लव, और दूसरा फॉल्स या फिजिकल लव। तो शेक्सपियर ने पहले लव की तारीफ की है, ट्रू लव की, और क्रिटिसाइज कौन से लव को किया हुआ, फॉल्स या फिजिकल लव को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। द पोएट होल्ड्स द व्यू दैट फिजिकल लव इज नॉट ओनली ट्रांजिटरी। उन्होंने ये बताया कि जो फिजिकल लव है या ट्रांजिटरी है, ट्रांजिटरी को मतलब परिवर्तनकारी, इसमें ट्रांजिशन होता है, लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, बट पॉजिटिवली इंजूरियस लाइक अ पेग ऑफ हैंडी वाइन। फिजिकल लव इज अनदर नेम फॉर लस्ट। जो फिजिकल लव है उसमें लस्ट होता है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसका क्रिटिसाइज किया, फिजिकल लव का या फॉल्स लव का, एंड एडमायर्स ट्रू लव, और ट्रू लव का तारीफ करते हैं। तो ट्रू लव उनकी नजर में क्या है, स्पिरिचुअल लव है। उनकी नजर में ट्रू लव इज इमॉर्टल, ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, ट्रू लव डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सब कुछ उन्होंने किया। तो ट्रू या स्पिरिचुअल लव, false या physical love, we find lust, all these things we see here. Now you find, and is conditioned by physical beauty and material circumstances. Shakespeare says that physical love, जो physical love है, alters when it alteration finds, या उसकी लाइन है कि physical love की एक खासियत ये होती है कि वह बदल जाता है वक्त के साथ, when it alteration finds। alter माने change, alteration का मतलब कि situation ऑफ चेंजेस और सर्कमस्टांसेस ऑफ चेंज। जब भी कोई भी बदलाव की परिस्थिति आती है तो फिजिकल लव जो है इट चेंज इजिली, आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और ये जो है किसी के भी सामने क्या करता है, घुटने टेक देता है। तो इन द आई ऑफ विलियम शेक्सपियर
ट्रू लव डज नॉट चेंज बट फिजिकल लव या फॉल्स लव चेंज। लाइक फिजिकल ब्यूटी इट फॉल्स विद इन द बेंडिंग सिकल कंपास, ये भी वहां का एक लाइन है। ये सारी लाइनें आपको लर्न कर लेना है कि alters when it alteration files are bent with the remover to remove the bending sickle। बेंड का मतलब होता है झुकना, सिकल का मतलब होता है हंसिया, कंपास का मतलब घेरे में। उन्होंने एक इमेज लिया हुआ मेटाफर का, जैसे अगर आप कोई फसल काटें तो फसल काटने के लिए जिस आपको आप कह सकते हैं कि टूल या वीपन का यूज करते हैं दैट इज सिकल। और जब आप उसका यूज करते हैं तो उसके दायरे में जितनी चीजें आती कटती चली जाती है। वैसे इन्होंने कहा कि जो फिजिकल लव है ये समय के साथ जो है क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट दिस इज ट्रू लव, दिस इज प्योर लव दैट ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रिमेनिंग रहता है इन द हैंड्स ऑफ टाइम। जो ट्रू लव है इट्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, इट dwindles, it decays and dies। जो फिजिकल लव है इसका dwindling होता है, ये इसका डिके होता है, डाइज होता है इन द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ टाइम। इट वेरीज विद ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स एंड डज नॉट endure द टेस्ट ऑफ टाइम। ही टेल्स हियर कि जो फिजिकल लव है या जो फॉल्स लव है ये वक्त के साथ बदल जाता है, घुटने टेक देता है, हर परिस्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिजिकल लव जो होता है वो मार्टल होता है, ये बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस नहीं होता है, ये कभी भी किसी भी तरह से जैसी स्थिति आती इट चेंज। नाउ यहाँ तक उन्होंने फिजिकल लव के बारे में बताया। नाउ ही टेल्स अबाउट स्पिरिचुअल लव, ये स्टैंजा में स्पिरिचुअल लव। ही टेल्स सिंसियर स्पिरिचुअल लव इज एन एंटीडोट टू फिजिकल लव। जो स्पिरिचुअल लव है यह एक तरह का फिजिकल लव के जस्ट अगेंस्ट में होता है। इट प्रोवाइड्स अ लास्टिंग सक्कर टू मिजरेबल ह्यूमैनिटी ब्लाइंडेड विद लस्ट। और जो भी फिजिकल लव है उसमें जिस तरह का लस्ट होता है, ग्रीड होता है, या इन सबको डिस्कार्ड कर देता है। इट मीन्स दैट इन ट्रू लव, इन स्पिरिचुअल लव वी डोंट फाइंड लस्ट, वी डोंट फाइंड ग्रीड, वी डोंट फाइंड सेल्फिशनेस। ट्रू लव इज नॉट कंडीशन बाई फिजिकल फोर्सेज ऑफ नेचर। जो फिजिकल फोर्सेज ऑफ नेचर है वो कभी भी ट्रू लव को सरेंडर मतलब वो उसको डिफीट नहीं कर पाती है। टाइम द ऑलमाइटी कांकरर, जो टाइम है वो ऑलमाइटी है, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली टाइम है जो हर चीज को जीत लेता है। स्वीप्स अवे एवरीथिंग, हर चीज को जो है क्या कर देता है वह स्वीप कर देता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल, चाहे चीजें उसके फेवर में हो या ना हो। दैट दैट वी सी और फील अराउंड अस, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इवन माइटी रॉक्स, gigantic माउंटेन्स एंड अनब्रेकेबल मेटल लाइक ब्रास आर नो प्रूफ। इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिया कि समय चट्टान को भी वक्त के साथ वो भी टूट जाता है। जो बड़े बड़े माउंटेन्स है, पर्वत है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जो बड़ी धातुएं हैं वो भी सब चीजें जो है बदल जाती है, चाहे ब्रॉस का हो। आल जिससे मतलब सबका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बट ट्रू लव इज इमॉर्टल, लेकिन केवल ट्रू लव ही इमॉर्टल रहता है एंड स्टैंड्स फॉर्म बियॉन्ड द कंपास। तो एक चीज ध्यान में रखना, उनकी नजर में जो ट्रू लव है यह इमॉर्टल रहता है और समय से परे होता है। टाइम्स क्रूएल हैंड, और टाइम्स के जो क्रूएल हैंड है उससे बचता है। आगे इन्होंने बताया कि जो ट्रू लव होता है वो क्या होता है, लव नॉट टाइम्स फुल। जो ट्रू लव है वह समय का गुलाम नहीं है, समय और हर चीजों को खत्म कर देता है लेकिन ट्रू लव को नहीं खत्म कर पाता। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, जो रोजी लिप्स एंड चीक्स है फिजिकल ब्यूटी के लिए आया। फिजिकल ब्यूटी आल्सो डिकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बट वन थिंग रिमेन्स एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ ट्रू लव। विदिंग हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम करें कि समय रूपी हंसिए के दायरे में जो भी चीजें आती है वे सब खत्म हो जाती है, लेकिन ट्रू लव हमेशा जो है रिवाइव करता है, या ट्रू लव हमेशा बचा रहता है। लाइक अ फर्म रॉक इट स्टैंड्स अनशेकन, जो ट्रू लव है एक चट्टान के समान होता है और इसको अनशेकन है। द फायरेस्ट स्टॉर्म्स ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड फेलियर्स इट इज फिक्स्ड एंड इटर्नल लाइक द पोल स्टार। यहाँ पे भी तुलना की गई है पोल स्टार की। ट्रू लव की तुलना किससे की गई, पोल स्टार से की गई है। और पोल स्टार का काम क्या है, जब शेक्सपियर के समय में व्हेन देयर वाज नो वॉच या व्हेन देयर वाज नो वे हाउ टू गेट द प्रॉपर डायरेक्शन, तो जब लोग समुद्र में यात्रा करने जाते थे तो उस समुद्री तूफान आने पर भटक जाते थे। एंड दैट टाइम सीइंग द पोल स्टार, जिसको हिंदी में ध्रुव तारा कहा जाता है, दे कम टू नो अबाउट द प्रॉपर डायरेक्शन एंड इन दैट वे दे स्टार्ट टू फ्लोटिंग, उधर वे तैरना शुरू कर दे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ट्रू लव है वो पोल स्टार जैसा है जो गाइड करता है बिछड़े हुए लोगों को, सही रास्ता दिखाता। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड
और उन्होंने यहाँ पे कहा इट इज एन एवर फिक्स्ड बात, जो ट्रू लव है वो परमानेंट होता है, फिक्स्ड होता है, वो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, और हर तरह के तूफानों का सामना करता है, इज नेवर शेकन, और कभी उसको हिलाया नहीं जा सकता या बदला नहीं जा सकता। दिस इज यू फाइंड इट इज द स्टार टू एवरी वाइंडिंग। ट्रू लव की तुलना किससे की गई? स्टार से की गई। कौन से स्टार? पोलर स्टार। जैसे पोलर स्टार हर आदमी को वाइंडिंग मतलब भटके हुए बोट को रास्ता दिखाता, ऐसे ही ट्रू लव लिव द एज ऑफ डूम से डे, और जो ट्रू लव है वो डूम से डे तक, डूम से डे मतलब कयामत के दिन तक, लास्ट डे, डे ऑफ जजमेंट तक रहेगा। दिस थिंग्स वी फाइंड। नाउ हियर यू सी शेक्सपियर इज सो convinced of this view of true love, prepared to pledge his entire poetic prestige, ऑल दिस थिंग। यहाँ पे उसमें कुछ नहीं, उन्होंने कहा ये किसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो वो है उसका राइम पैटर्न क्या, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो 40 लाइन्स है, ये 40 लाइन्स का राइम पैटर्न है। ए बी एक क्वार्टरन हो गया, सी डी दूसरा क्वार्टरन हो गया, ई एफ तीसरा क्वार्टरन हो गया, जी आपका क्या हो गया, एक कपलेट हो गया। सो यू फाइंड दिस थिंग कि उन्होंने इस पोयम में, इस सोनेट में ट्रू लव को लेके बात की। एक बार दोबारा बता दूं कि ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब 40 लाइन्स पोयम होता है। सोनेट जो है इटालियन वर्ड सोनेटो से आया, जिसका मतलब अ टाइप ऑफ सॉन्ग। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है। ये जो सोनेट है 116 सोनेट है। इसमें उन्होंने ट्रू लव को बताया है, और ब्यूटी को लेकर उन्होंने बात किया है, मेटाफर का यूज किया हुआ है। और इसके अलावा ये जो सोनेट है उनके फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को यहाँ पे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट है या एड्रेस किया गया है यहाँ पे। और इस पूरे पोयम में उन्होंने दो चीजें बताई है, फिजिकल लव जिसे फॉल्स लव कहा जाता है, जो समय के साथ बदल जाता है, जो जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर उन्होंने ट्रू या स्पिरिचुअल लव को बताया, जो फॉरएवर है, हमेशा है, के लिए है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने इस वाले पैसेज में बताया हुआ है। उसकी तुलना उन्होंने पोलर स्टार से किया है, और बताया कि जो ट्रू लव वो टाइम्स फुल नहीं है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। और राइम पैटर्न क्या? ए बी सी डी ई एफ जी। शेक्सपियर का जो टोटल सॉनेट है 154, वो एक साथ 1609 में पब्लिश हुआ है। 1609 में पब्लिश हुआ है पूरा सॉनेट एक किताब की शक्ल में। और जो पब्लिशर था उसका नाम था टॉमस थार्पी। जो पब्लिशर था, पब्लिशर का नाम क्या था? टॉमस थार्पी। ये पब्लिशर का नाम रहा। तो 1609 में पब्लिश हुआ टॉमस थार्पी। यू फाइंड दीज थिंग, देन यू कम टू नो राइम पैटर्न उनका ए बी सी डी ई एफ जी हल्दी सिंह पूरा स्टार। नाउ यू फाइंड यहाँ पे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने दिया है, लास्ट में उसका आंसर भी है, वहां से आप कर सकते हैं। और मैं इसको भी डिस्कस कर लूंगा अगर आज नहीं तो कल, कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न 1564, शेक्सपियर वाज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी अपॉन एवन, although his monument was erected in वेस्टमिंस्टर अबे, ग्लोब थिएटर, न्यू पैलेस, जितने भी हैं सारे के सारे लोग वेस्टमिंस्टर अबे में इनका जो है वो किया गया था। शेक्सपियर पेरेंट्स वाज ए जॉन शेक्सपियर एंड मेरी आर्डन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर उनके फादर का नाम है, मेरी आर्डन शेक्सपियर उनकी माँ का नाम है। ये सारा क्वेश्चन आंसर उधर दिया हुआ, इसको कर लीजिएगा। ऑल दिस थिंग, व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर अ ग्लोवर एंड लेदर वर्कर, ये उनका वो था। शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट किंग्स न्यू स्कूल स्टैटफोर्ड, यही इसमें भी सही है। शेक्सपियर्स वाइफ एनी हैथावे वाज 8 years ओल्डर एंड शी बिलोंग्स न्यू जर्सी। ऑल दिस, तो ये सब जितना भी है कुल मिला के एक बार आप इसको क्या कर लीजिएगा, वहां से ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा। और कल इफ आई गेट टाइम तो मैं मैसेज करूंगा, कल मैं सारा चीज इसी पर ऑब्जेक्टिव पर ही बात करूंगा। तो एक तरह से ये आपका पोयम हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और वीडियो हो मैं भेजूंगा, उसको आप वॉच कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। सो आई थिंक दैट यू गॉट की अबाउट टुडेज क्लास स्पेशली की एक सोनेट है उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया उसका आंसर ऑलरेडी वहां दिया गया, एक बार उसको कर लीजिएगा, देन वी विल टॉक अबाउट उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें करनी, हम उस पर बाद में बात करेंगे टुमारो।